औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दुरूद शरीफ के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि दुरूद शरीफ जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए क्या कुछ अल्लाह ताला कर देते हैं। तो फिर आप सुने, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सुनाऊँ बताऊँ, आप भी एक मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। कोई मुश्किल फिर मुश्किल नहीं रहती, कोई मुश्किल फिर मुश्किल नहीं रहती, दुरूद पाक पढ़ने से बहारें लौट आती हैं, दुरूद पाक पढ़ने से बहारें लौट आती हैं। देखे, जो आदमी दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। मुश्किलात की वजह से जो उसके लिए ख़ज़ा होती है, जब वो दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वही ख़ज़ान जो है उसे वो बहारों में बदल देता है। तो दुरूद शरीफ हर लहज़ा पढ़ें, आपकी हर किस्म की मुश्किलात अल्लाह के फ़ज़ल से हल हो जाएंगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ बहनों और तमाम सामीन जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मैं आप सबको दुरूद पाक का मुक़द्दस सफ़र जो अभी अभी आपने शुरू किया है, ये मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने हर लम्हा दुरूद पाक जो है ये बतौर वजीफ़ा अपनी ज़ुबान पे जारी कर लें। इंशाअल्लाह आपके हालात देखेंगे कैसे बदल जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने वालों पर रब की रहमतें मानसून की बरसातों के कतरों से भी ज़्यादा बरसती हैं। आपने देखा होगा मानसून में कितनी बारिश बरसती है। तो जब कोई इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो रब की रहमतों का शुमार नहीं किया जा सकता। रब की रहमत की ऐसी बारिश बरसती हैं कि गुनाह सब के सब धुल जाते हैं। ऐसी रहमतों की बारिश बरसती हैं कि ज़िंदगी के तमाम मुसाइब व मसाइल, मुश्किलात और परेशानियाँ उस शख्स से दूर हो जाती हैं जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो आप दुरूद पाक पढ़कर तो देखें, मुश्किलात रह गई तो फिर बताना। दुरूद पाक हर लम्हा पढ़ें, आपकी हर किस्म की मुश्किलात जो हैं ये दूर हो जाएंगी। फिर ज़िंदगी के चमन में बहारें लौट आती हैं। कल तक जो परेशान थे, अब दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उनकी परेशानियां सब ख़त्म हो गई हैं और उनके घर बहारें लौट आई हैं। कल तक जिनको धमकी दी जाती थी कि मैं तुम पर जादू करा दूंगा, हर लम्हा उन्हें डराया जाता था। जब उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो आज वो दुरूद पाक पढ़ने वाले जो बन गए। तो कोई किसी अमल के पास जाता है कि फ़लाँ शख्स पर जादू करवाना है, आगे से अमल बोलता है नहीं भाई नहीं, वो दुरूद पाक पढ़ने वाला है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है उस पर जादू असर नहीं करते। देखें किस तरह अल्लाह ताला उसके इस मसले को भी हल कर देते हैं। आगे से अमल बोलता है नहीं बाबा, वो दुरूद पाक पढ़ने वाला है, वो अल्लाह की अमान में आ चुका है, अब इस पर अगर मैं जादू करूँगा तो मेरी शामत आ जाएगी। देखें कैसे वो जवाब दे देता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है उस पर कोई दुनिया की ताकत जो है वो
बुरी नज़र नहीं डाल सकती। हर लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जब वो दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी हाज़िरी होती है, और जिसकी हाज़िरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो जाए, क्या उस पर कोई चीज़ असर करती है? हरगिज़ हरगिज़ असर नहीं करती। कल तक जो तंग दस्त थे, लोग इन पर हंसते थे, उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया तंग दस्ती को ख़त्म करने के लिए। तो आज वो दुरूद पाक पढ़ने वाले जो बन गए, तो रब्बे करीम ने कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इनको दुनिया जहान की दौलत से नवाज दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, ए महबूब हमने तुमको खैर कसीर अता फरमाई। उस खैर कसीर से फिर हिस्सा उस शख्स को भी मिलना शुरू हो जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। दुनिया की दौलत से नवाज दिया जाता है। कल तक जो कहता था सही रास्ता पता नहीं कौन सा है, आज वो दुरूद पाक पढ़ने वाला जो बन गया, तो रब्बे करीम ने इसे रहनुमा बना दिया। उसे पता चल गया कि सीधा रास्ता कौन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब वो रहबर बन जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उससे सीधा रास्ता दिखा देते हैं। वो लोगों का रहबर बना दिया जाता है। कल तक जो मुश्किलात में बुरी तरह गिरफ्तार था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने वाला बन गया, तो मुश्किलात इसके घर का रास्ता ही भूल गईं। देखें कितना बड़ा ये इनाम है कि जब कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ता है, तो जो जितनी भी मुश्किलात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी उन पे दुरूद पाक पढ़ो। जब मोमिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उनकी हर किस्म की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उनके घर की तरफ रुख भी नहीं करती मुश्किलात, उनके घर की तरफ रुख करना भूल जाती हैं। तो कल तक जो खुशी के एक लम्हे को तरसते थे, आज जब उन्होंने दुरूद पाक पढ़ने वाला शुरू किया, तो लाखों खुशियाँ की दहलीज पर दस्तन देने के लिए बेताब हैं। जी मेरे दोस्तों, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने दुरूद पाक से अपना रिश्ता जो है जोड़ लिया। आप भी जोड़ें दुरूद पाक से रिश्ता। दुरूद पाक से रिश्ता डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता डायरेक्ट खुदा ताला से रिश्ता है। जिस आदमी का खुदा और खुदा के महबूब के साथ रिश्ता हो जाए, क्या उस पर कोई मुश्किलात आ सकती हैं? हरगिज़ हरगिज़ नहीं आ सकती। तो ऐ मोमिनो, झूम झूम कर पढ़ो अपने नबी पे दरूद। दरूद पढ़ने से आपके जितने भी मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। दरूद से रिश्ता दरअसल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिसका रिश्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, सारी कायनात इससे मोहब्बत और अदब से पेश आती है। कायनात की हर मखलूक इससे दुआएं देती है। दुरूद पाक सिर्फ़ एक अमल नहीं, बल्कि दुरूद पाक बहुत कुछ है। ये सिर्फ़ एक इबादत भी नहीं, बल्कि ये बहुत कुछ है। अल्लाह ताला जो है, ये दुरूद पाक अल्लाह ताला, देखें सिर्फ़ अल्लाह ताला जो हैं वो और कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ़ दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं। दुरूद पाक में अल्लाह ताला की सारी कायनात जो है वो समोई हुई है। दुरूद पाक बरकतों भलाइयों का ऐसा ख़जाना है जिसे ज़वाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं। तो मोमिनो, आप एक बार मेरे साथ शामिल हो जाएं और दुरूद पाक की महफ़िल सजाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو خدارا اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے رب کریم سے روز دعائیں بھی مانگا کریں۔ جسے درود پاک مل گیا اسے کائنات مل گئی، جو درود پاک سے محروم ہو گیا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ہر روز جتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور کوئی کام کریں نہ کریں، بس درود پاک جو ہے وہ ہر لحظہ آپ کی زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی محفلوں کو میرے ذکر یعنی درود پاک سے سجایا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی جو محفلیں ہیں ان پر برکت ڈالے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا عظمت ہے۔ اللہ کریم مجھ ناچیز سمیت ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بڑوں کو، بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو محبت و ادب کے ساتھ، خلوص و اخلاص سے ساتھ، توجہ اور تعظیم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک جاری رکھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی بہت زیادہ کثرتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو کے اختتام پر آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم 5 مرتبہ درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن کر دیں، تاکہ آپ کی حاضری جو ہے مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے۔ تو چلو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ 5 دفعہ کم از کم 5 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصراً درود پاک ہے لیکن جامع ہے، تو آپ نے اسے ہی 5 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہمارا درود پاک پڑھنا جو ہے یہ قبول فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے نبی پہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی سانس نہ ہو جو بغیر درود کے گزر جائے، ہمیں اتنی توفیق عطا فرما ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے ہمارا دین و دنیا بہتر کر دے۔ یا اللہ ہمیں روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ یا اللہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمارے تمام صغیرے و کبیرے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کلہم مسلمان جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، تمام کی بخشش فرما، ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ اپنے محبوب جنہیں تو نے رحمت للعالمین بنایا، ان کی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کی جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
راستہ دکھایا ہے، صحیح راستہ ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔